नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ये समाचार चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। कृपया चैनल को संचालित करने में माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट का सहयोग करें। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज आपकी मुलाकात करा रहा हूं ऋषि चौरसिया जी से, जो उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ से वाराणसी पधारे हैं और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी ले चुके हैं। आज आपसे मिलाने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के लोग हर बड़ी राजनीतिक पार्टियों पे आरोप लगाते हैं कि हमको सहभागिता नहीं मिल रही है, और खासकर चौरसिया समाज कुछ ज्यादा ही आरोप लगाता है, क्योंकि चौरसिया समाज ये मान के चलता है कि हमारे समाज का लगभग 80% के आसपास का वोट भारतीय जनता पार्टी भी जाता है। जाता कितना है तो विश्लेषण की बात है। इसी विषय पे बात करते हैं ऋषि चौरसिया जी से, जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सह संयोजक हैं, पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा भाजपा के रह चुके हैं और समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के। ऋषि जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और काशी में आप आए, मैं भी काशी निवासी हूँ। बाबा साहब में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और होली के ऐसे मौके पे आप आए हैं जहाँ बनारस में अभी भी होलियाना रंग चढ़ा हुआ है और यहाँ अभी भी रोज कहीं ना कहीं होली मिलन समारोह हो रहा है। आप काशी में आए, माँ गंगा का भी आपने आशीर्वाद लिया। अब एक चीज ये है कि सबसे बड़ी चीज है कि चौरसिया समाज कहीं ना कहीं ये आरोप लगाता है कि हमारी सहभागिता राजनीतिक नहीं हो पा रही है जी। आपको क्यों ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 55 लाख के आसपास हैं और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 25 करोड़ के आसपास। तो जिस हिसाब से 403 विधानसभा में चौरसिया समाज के एमएलए होने चाहिए तो उतने नहीं है, क्योंकि और समाज को देखें, हमसे कम बहुत संख्या में बहुत सी कास्टें हैं, जैसे अंकवंशी समाज है, विश्वकर्मा समाज है और तमाम ऐसे समाज है जो हमसे कम संख्या में। चौरसिया समाज पूरे प्रदेश में आप पाएंगे, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे झांसी हो, चाहे महोबा हो, चाहे हबीबपुर हो, चाहे बांदा हो, चाहे आपका काशी हो, चाहे आपका सोनभद्र हो, चाहे आपका बलिया हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे महाराजगंज हो, चाहे कहीं पर भी हो। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कौन सा जिला हो जहां पर चौरसिया समाज नहीं है। जैसे कुछ जाति हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर है या पूर्वांचल में है, बाकी और कई क्षेत्रों में उधर नहीं है। उसके बाद उनके एमएलए ज्यादा है, उनकी राजनीतिक भागीदारी ज्यादा है। तो ये हमारा समाज 55 लाख के आसपास है। जिस हिसाब से हमारे समाज की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए वो नहीं हो पाया। क्या कारण रहा ये मुझे नहीं पता, पर हम लोग ने जब से राजनीति में आए हैं, जब से हम लोग अपनी आवाज को केंद्र सरकार से लेके और उत्तर प्रदेश सरकार तक लगातार कर रहे हैं, उस पर केंद्र सरकार ने हमारी बातों पर ध्यान दिया और ध्यान देते हुए माननीय मोदी जी ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने तो देखा कि चौरसिया समाज की पूरे देश में एक भी सांसद नहीं है। ये बहुत दुखद मन से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि पूरे देश में हमारा एक सांसद नहीं, एक विधान परिषद सदस्य नहीं, एक उत्तर प्रदेश में एक एमएलए है, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार टिकट दिया। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत निवेदन किया, बहुत ज्यादा बड़े बड़े सम्मेलन कराए। पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन की बात कही कि यदि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर चौरसिया है तो हमारे सामाजिक भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यक्रम करा रहे, आप अपनी संख्या का मनोबल दिखाइए। हमने अपनी ताकत दिखाई और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर चौरसिया समाज है।
तो उन्होंने एक टिकट देने का काम किया पूर्वांचल से सुरेंद्र चौरसिया जी को। तो जिस तरीके से एक टिकट उन्होंने दिया, हम उसमें संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी भी 55 लाख के आसपास चौरसिया की जनसंख्या है। उसके हिसाब से हमारे पार्षद होने चाहिए, उसके हिसाब से जिला पंचायत सदस्य होने चाहिए, प्रधान होने चाहिए, बीडीसी होने चाहिए, हमारे महापौर भी होना चाहिए, हमारे विधान परिषद सदस्य भी होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश नहीं तो कम से कम एक सांसद पूरे देश से कम होना चाहिए। तो ये हमारी मांगे हैं। इसी को लेकर मैं उत्तर प्रदेश का हर जिले का मैं दौरा कर रहा हूँ। उसी दौरा के प्रांगण में आज मैं काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करके माँ गंगा जी का आशीर्वाद लेकर आज समाज की बैठक अभी थोड़ी देर में हमारे शुरू होगी। और वो बैठक मैंने सरकार से निवेदन किया कि चौरसिया समाज का पान विकास सलाहकार बोर्ड बने। तो जब चौरसिया समाज का पान विकास सलाहकार बोर्ड बनेगा तो चौरसिया समाज के साथ जो उत्पीड़न होता है, पान किसान, गरीब किसान, हमारी पान की खेती से संबंधित, पानी को अभी कृषि का दर्जा नहीं मिला, ये सब चीज़ों को लेकर हम अपने उत्तर प्रदेश सरकार को रखेंगे, प्रेजेंट करेंगे तो, और केंद्र सरकार को रखेंगे। देखिए, ये आपने कह तो दिया, लेकिन इसी विषय पे और एक चौरसिया समाज के कार्यक्रम में ही बनास कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी आए थे। उनसे भी मैंने ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव के समय अगर आप चाहें कि सिर्फ टिकट मिल जाए, राजनीति में बड़ा संघर्ष करना पड़ता। उन्होंने सिर्फ कहा कि मैं यहाँ आया हूँ 3-4 नाम, जिसमें उन्होंने कमल चौरसिया का नाम लिया, चौरसिया 3-4 बोले। बनास में सिर्फ 3-4 चौरसिया ऐसे हैं जो हमेशा दिखाई देते हैं राजनीति में। बाकी क्या है कि चुनाव समय सिर्फ टिकट मांगने आते, टिकट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो उसका फिर घर बैठ जाते हैं। लेकिन जो मन से किसी भी पार्टी के लगना चाहिए वो नहीं लगते हैं। दूसरे एक चीज और भी ये है कि अगर किसी को बैठे बैठे मिल जाए पकी पकाई खाने के लिए, जैसे परंपरा की देवड़ी वाली हो गई है, तो अगर चौरसिया समाज का 80% वोट किसी एक पार्टी को मिल रहा है और समाज में एकता नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि टिकट मिला तो है लेकिन चौरसिया समाज का वोट ही उनको नहीं मिला है। कहिए तो मैं एक नाम अपना से कह दूं, ठीक है वो बीजेपी से नहीं थे, कैलाश नाथ चौरसिया मिर्जापुर में के रहने वाले, बनारस से एक बार लोकसभा चुनाव लड़े थे, और ये सन 14 की बात है। पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो इस समय प्रधानमंत्री हैं, वो भी बनारस से चुनाव लड़े थे। लेकिन हश्र क्या हुआ, और एक और दे दूं, यहां से सुधा चौरसिया को मेयर का टिकट मिला था बसपा से, उनको भी चौरसिया समाज का पूरा वोट नहीं मिला। तो जब उसके बाद ये होता है कि आप लोग अपने समाज का वोट ही नहीं मिल पा रहा है, तो सिर्फ आप लोग सिर्फ चुनाव में टिकट लेकर के, और जो पार्टी अगर रूलिंग है या बड़ी पार्टी उससे आप टिकट चाहते हैं, देखिए फिर गायब हो जाते हैं। उनका चयन ठीक से नहीं हो पाया था। जिन लोगों ने जल्दी में तैयारी कर ली और समाज के तक नहीं पहुंचे, तो उसमें समाज का दोष नहीं है। समाज हमारा हर समय ईमानदारी से, निष्ठावान से, समाज के प्रति पूरी ताकत से लगता है। ऐसा नहीं है कि सुरेंद्र चौरसिया जी को टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से और आप नहीं, सुरेंद्र चौरसिया जी को देवरिया से भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया, पर आप समझिए कि आप 80% बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में 95% वोट चौरसिया का जाता है, 5% में ये सब लोग हैं। तो जब 5% में ये लोग अगर खड़े भी हो जाते हैं तो इन लोग को समर्थन इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि ये लोग जनसंपर्क नहीं करते। जनसंपर्क जब अपने समाज में करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, समाज के लिए बैठक करेंगे, समाज के लिए दिन रात काम करेंगे, तो हमारा अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा दिन रात इसी पे काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 16 जिलों में चौरसिया की जन चेतना रथ यात्रा निकाली थी। उस यात्रा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनने का काम किया था। घूम घूम के गांव चलो, घर घर चलो अभियान के तहत एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी की टोली में डलाने का हमने काम किया था, और वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में वोट पड़ा है। और देखिए मोदी जी फिर बनारस से जीते, और मनो कि पूरे प्रदेश से वोट गया। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चौरसिया समाज का ख्याल रख रही है और कर रही है। अब भाई मुझे भाजपा और सपा के बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि मैं वहां पर काम नहीं करता, ना मैं पदाधिकारी हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता है, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर एक साथ चलते हैं। मुझे उम्मीद भी भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि हम लोग अगर और किसी दल में काम कर लेंगे तो हमारी गिनती नहीं होगी, गिनती हमारी भारतीय जनता पार्टी में होगी। तो हम लोग को भी ताकत दिखाने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में सरकार, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार में
आप समझिए चौमुखी विकास होगा समाज का, पर समाज के लोग अपनी ताकत दिखा, अपनी दुकान बंद करें और कम से कम जब कभी समाज का कार्यक्रम उसमें अपनी ताकत दिखाएं, उसमें ताकत नहीं दिखाते हैं। लेकिन सन 20 में कोरोना काल आया था, जिसका अनुमान तो खैर हमारे 3 पुस्तकों को मिला कि ऐसा कुछ होता है, मतलब कर्फ्यू भी ऐसा नहीं होता है। उसमें जो घर पे पान रखते लोग हैं, उनके पान जिसको कहा था जल जाना, लेकिन उस समय चौरसिया समाज के नेता नहीं दिखाई दिए। क्या कहेंगे? ये हमारे समाज के बनारस बहुत बड़ा व्यापार मंडी है। यहाँ के लोगों ने कहा कि आप लोग पत्रकार हैं, हमने कहा पत्रकार कहीं 4 लाइन लिख सकता है, लेकिन अगर समाज का नेता नहीं कुछ सवाल उठाएगा तो वही बात होती कि जब सिर्फ अगर उनका समस्या जब था तो कोई सवाल नहीं उठाया, और टिकट लेकर सिर्फ चुनाव लड़ने उनका वोट चाहिए। देखिए आयुर्वेद ने बहुत ही अच्छा कहा था कोविड-19 के समय पे, जब महीनों भर का लॉकडाउन था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी और एक आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर ने था, उन्होंने इंटरव्यू किया कि भाई कोरोना के लक्षण पान खाने से भी कम हो रहा है। तो लोगों ने पान वालों से संपर्क किया, जहां पर चौरसिया जिस गली में रहा, जहां पे रहा, शहर में रहा, नुक्कड़ में रहा, गाँव में था, तो वो घर से ही अपना व्यापार करता था। चौरसिया समाज आपको कहीं पूरे देश में भीख मांगते नजर नहीं आएगा। चौरसिया समाज बहुत लोगों नुकसान हुआ है, या तो स्वीकारिए भाई, नुकसान तो कोविड-19 के समय पे कई लोगों का हुआ है, चौरसिया में पूरे देश का हुआ है, पर हालात ऐसे थे। अब आप सोच रहे हो कोविड-19 के समय पे सबको अपना घर अपना प्यारा लगता है, तो चौरसिया समाज राजनीति में, अब आप जान रहे एक एमएलए अभी बना है, बड़ा मुश्किल में, उसमें तो एमएलए भी नहीं था, अब एक एमएलए बना है हमारा। तो अब थोड़ा थोड़ा जागरूक हो रहा है समाज, और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरी तरीके से जागरूक होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी अब हम लोग के अधिकारी वर्ग भी देखिए IAS IPS हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं, PCS हो रहे हैं, इंस्पेक्टर हो रहे हैं, अध्यापक हो रहे हैं। लोग तो अपना समाज का सरनेम लगाते हैं, लेकिन जब वही लोग बन जाते हैं अपना समाज लोग पहचानते नहीं है। ये हमारे साथ भी ऐसा वो विषय हमारा नहीं है, वो विषय व्यक्तिगत हो सकता है, पर मैं तो समाज का भला करने निकला हूँ। समाज के नाते अगर कोई काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तब भी उसको धन्यवाद करेंगे, और करेगा तब भी उसको धन्यवाद करेंगे। आप जिस बोर्ड की बात आप कर रहे थे, आप जिस बोर्ड की बात कर रहे हैं, उस बोर्ड में क्या क्या आप लोग चाहते हैं और क्या क्या अधिकार चाहते हैं? देखिए, चौरसिया समाज का पान विकास सलाहकार बोर्ड बन जाने से, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने बना दिया, मध्य प्रदेश सरकार ने पान विकास सलाहकार बोर्ड बनाया, हम उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी पान विकास सलाहकार बोर्ड बनेगा, जिससे गरीब किसान, हमारे पान से रिलेटेड जितने भी किसान भाई बंधु हैं, जो बेचारे खेती करते, तमाम नुकसान उनका उठाना पड़ता है। कभी ज़्यादा ठंडी पड़ गई तो पान सड़ जाता है, ज़्यादा गर्मी पड़ गई तब सड़ जाता है, और ज़्यादा बारिश हो गई तब भी सड़ जाता है, और ज़्यादा गर्मी भी पड़े तब भी। तो हर तरीके से पान को बचाकर किस तरीके से खेती होती है, पान की बीट आप सोचिए कि किस तरीके से बेचारे किसान भाई हमारे उस पर करते हैं और खेती करते, तब आपका जो है पैदा होता है, पान पैदा होता है, और उसके बाद जो है आप ये समझ लीजिए कि चौरसिया समाज के पान विकास सलाहकार बोर्ड आप समझ लीजिए कि बहुत रामबाण के तरीके काम करने वाला है, और जो हमारे उत्पीड़न समाज में होता है, सरकार तक, केंद्र सरकार तक इसकी बात जाएगी। इसका अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर भी हो सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि पान विकास सलाहकार गठित करने में सरकार पूरी तरीके से चाह रही है। इसका प्लान, इसकी रिपोर्ट मंगाई गई है, माननीय राजनाथ सिंह जी ने पूरा माननीय मुख्यमंत्री से बात किया है, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी ने इससे बात किया है, तमाम मिनिस्टर दयाशंकर सिंह जी ने इस पर बात करें, माननीय डिप्टी CM साहब ब्रजेश पाठक जी भी इस पर बात करें, तमाम नेता लग गए हैं। मुझे लगता है कि पान विकास सलाहकार बोर्ड, चौरसिया समाज पूरे प्रदेश से इसकी आवाज़ उठाने जा रही है, और ये आवाज़ बहुत अच्छी उठ रही है पूरे प्रदेश से। अभी मैं प्रतापगढ़ से चल के आया मीडिया के माध्यम से, मैंने सरकार से निवेदन किया, और आप सोचिए सैकड़ों की संख्या में लोग पान किसान बोर्ड बनवाना चाह रहे हैं, निकल रहे हैं घर से कि ये मुद्दा हमारा बहुत ठीक है, पान विकास सलाहकार बोर्ड बनना चाहिए। भाई क्यों नहीं बने? जब माटी कला बोर्ड बन सकता है, पूर्वांचल प्रकोष्ठ बन सकता है, तो सोनकाश बोर्ड बन सकता है। साहू समाज ने भी हमने निवेदन किया कि बोर्ड बनने के लिए, तो क्या चौरसिया समाज का बोर्ड नहीं बन सकता है? क्या बन जाएगा? हम लोग सब संघर्ष करेंगे इसके लिए, जहां पर भी सदन से लेकर सड़क तक का संघर्ष करना पड़ेगा तो करेंगे। और ये भी ठीक है, आप लोग अच्छा है, अपना प्रयास कर रहे हैं। किसानों की बहुत बड़ी मांग, इस पर भी हमने विवाद किया, आपने बताया, उसके लिए भी कब तक कितना संघर्ष करेंगे, क्योंकि इसको कृषि का दर्जा, अनुप्रिया पटेल सांसद मिर्जापुर के, उन्होंने सदन में इसको उठाया था पूर्व में, उसके बाद भी आज लगभग 10 साल हो रहा है,
लेकिन टीसी का दर्जा उनके सवाल उठाने के बाद सदन में उठाने के बाद भी आज तक इसको दर्जा नहीं मिला। दर्जा मिलेगा, मैं इस पे काम कर रहा हूं और दर्जा बहुत जल्दी मिलने जा रहा है, क्योंकि अभी शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री जी को हमने ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचना दिया है। उन्होंने इस पर रिपोर्ट मंगा रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ गठित करने में, उसको लागू करने में समय लगता है, क्योंकि हमको लग रहा है कि उसके लिए वो राष्ट्रपति तक का जाएगा, कैबिनेट में पास होगा, उसके बाद उसका दर्जा हम लोग को मिलेगा। तो उस पर काम चल रही, सरकार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मुझे लगता है कि इस पर जल्दी निर्णय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप वाराणसी आए और उम्मीद है कि आप लोगों की मांग सरकार द्वारा मांगी जाएगी और चौरसिया समाज को उनका हक अधिकार आप लोग दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।